नमस्कार, मैं हूँ राजीव निशाना। आज मन की चौपाल में क्या-क्या हम खास है वो देखते हैं और सीधे चलते हैं इंग्लैंड, जहाँ मेरे साथी सुरेश पुष्पाकर अभी हमारे आज के जुड़ने वाले सभी कवि साथियों का परिचय कराएँगे और उनके मन में क्या भाव चल रहे हैं, उसको बताएँगे। पुष्पाकर जी, आपका स्वागत है। आज क्या लेकर आए हैं हम लोग मन की चौपाल में खास? नमस्कार राजीव जी, इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मैं सभी उपस्थित कविगणों का स्वागत करता हूं। हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं विजय कपूर जी, केवी मित्तल जी दिल्ली से, दलजीत कौर जी चंडीगढ़ से, साहिल सिंह जी दिल्ली से, निर्लेप कोरा जी, शिल्पा गुप्ता जी और हमारे साथ विकास यादव जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से, और सलमा सुल्ताना जी भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मन की चौपाल कवियों के साथ इस कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद जी, जी। तो आज हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ सलमा सुल्ताना जी हैं दिल्ली से, और इनका बड़ा नाम है, दूरदर्शन में इनका काफी ये अपना योगदान देती आई हैं आज तक। तो सलमा सुल्ताना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ही से कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं आज। जी, क्या लेकर आई हैं आप? जी धन्यवाद पुष्पाकर जी। सभी मौजूदा दोस्तों को सलमा सुल्ताना का आदाब। जी, आज मैं लेके आई हूँ माटी मेरे गांव की। अरे जी, वाह! बहुत बहुत स्वागत। माटी मेरे जी, एक हफ्ते पहले मैं अपने गांव गई थी अच्छा, और मेरी पैदाइश गांव की है। जी। दिल भर आया। स्वागत है आपका। बरसों बाद जो पड़ा पैर गांव की माटी पर, बरसों बाद जो पड़ा पैर गांव की माटी पर, रोक न सकी नैनों से बहती अश्कों की धारा को, रोक न सकी नैनों से बहती अश्कों की धारा को। हरी भरी वादियां सुनी सुनी गलियां चौबारे, हरी भरी वादियां सुनी सुनी गलियां वो चौबारे, जहां अटखेलिया करता था अपना बचपन। बाबुल की दहलीज पर जो कदम, बाबुल की दहलीज पर पड़े जो कदम, सिहर उठा तन मन। माँ बाबा को कब इनकार था बिटिया की ख्वाहिश पर। चूल्हे पर खाना पकाती माँ और कोयले से दीवार काली करती मैं। ये जिंदगी की हकीकत है निशाना जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बचपन जो है ऐसा ही होता है। बचपन तो ऐसा ही था। बहुत छोटी थी मैं तब। 14 साल की उम्र से मुझे लिखने का शौक हुआ था। तो मैं मेरी माँ चूल्हे पर रोटी पकाती थी तो मैं कोयले से दीवारों पे लिख दिया करती थी। वाह, बहुत खूब। तो मुझे बहुत डांट पड़ती थी मुझे। ये आपकी बचपन की अनुभूतियां संजो कर लाई हैं आज। जी, और सभी को याद दिला दिया आपने, बचपन ताजा करा दिया सभी का। चूल्हे पर खाना पकाती माँ और कोयले से दीवार काली करती मैं, जो मन में आता लिख देती, आज वो अक्षर पुकार उठे मुझे। एक लंबी सर्द सी आह लिए मानो वो दीवारें कह रही हो, बरसों पुरानी लेखनी भूल गई क्या जो हम पर शुरू हुई थी। बरसों पुरानी लेखनी भूल गई क्या जो हम पर शुरू हुई थी। आंखों से बहती अश्रु धारा रोक ना सकी, दीवारों से सट गई मैं, प्यार से हाथ फेरा उन दीवारों पर। बोल उठी दीवारें जिंदगी, बोल उठी है दीवारें जिंदगी, तुझे कैसे भुला दूं, तू ही तो बुनियाद है मेरी कलम की। बहुत अच्छी। धूल में अटी हुई कच्ची पक्की सड़कें, खेत खलियान बागों की बहार चहचहाते परिंदे, कुछ चेहरे जाने कुछ अनजाने, कुछ चेहरे जाने कुछ अनजाने, होठों पर सच्ची मुस्कान लिए। बहुत खूब।
हृदय से पुकार उठे, तुम तो अपनी ही बिटिया हो, तुम तो अपनी ही बिटिया हो ना, बाहें पहलाए वो खड़े। और मैं समाती चली गई उन बाहों में, जिनमें मेरी माटी की खुशबू थी। वही बरसों पुराना जमीन से निकला मीठा पानी, चुल्लू भर पीने का मजा जिंदगानी। नजर न आया कहीं फरेब प्रीत का, अनूठा पैगाम लिए मेरे गांव की माटी पुकार उठी। कभी लौट आया करो अपने गांव, कभी लौट आया करो अपने गांव की माटी में, शहरों में तो है वीरानियां बहुत। सोचने पर मजबूर हो गई, छोड़ अपना गांव दुनिया की भीड़ में, क्यों मैं तन्हा, क्यों मैं अकेली। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। तो इस खूबसूरत रचना के बाद सलमा सुल्ताना जी ने जो रखी है हमारे नहीं जी, मैं अभी रह गई है पुष्पा, अभी रह गई है, तो आप कंप्लीट करें। चलें। सुबह से कब शाम हुई, भारी मन से लौट आई, गांव की माटी की सुगंध दिल में बसाए। सड़कों पर अंधियारा टिमटिमाते जुगनुओं की रोशनी ने कर दिया था रोशन मेरा अंतर्मन। गुमसुम सी सोचों में गुम चली जा रही थी, अब हमारी क्या जिंदगी, अजनबी शहर के बेगाने लोग। राख के ढेर सा शमशान सा महल, हरी भरी वादियां, खिलखिलाता बचपन, अब कहाँ से लाऊं मैं। पेड़ों पर चहचहाते परिंदे लौट चले आशियानों में अपने अपने, और फिर मैं भी लौट आई रोशनी से अंधियारों की ओर। रोजमर्रा की बेजान सी जिंदगी जो जीनी थी, हृदय नहीं वो पत्थर है सलमा, बहती जिसमें रसधार नहीं। कुदरत की नजर में पापी है वो, जिस दिल में अपने देश का प्यार नहीं। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो सलमा सुल्ताना जी ने इतनी खूबसूरत एक रचना रखी, बचपन की कुछ स्मृतियां हैं उनको संजोकर लेकर आई हैं हमारे सामने, इन्होंने प्रस्तुत किया। इसके बाद मैं चाहूंगा, हमारे साथ दलजीत कौर जी जुड़ी हैं। दलजीत कौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर इस मंच पर। धन्यवाद। छोटी छोटी दो कविताएं। जी, मेरा मैं मुझसे नाराज हो गया, मेरा मैं मुझसे नाराज हो गया। लोग छोड़ देते हैं दोस्त सगे संबंधी मैं की खातिर। लोग छोड़ देते हैं दोस्त सगे संबंधी मैं की खातिर। सौदा जग का हो गया, मेरा मैं मुझसे नाराज हो गया। मैं नहीं बेच पाई मैं के लिए सब कुछ, मैं नहीं बेच पाई मैं के लिए सब कुछ। मेरा मैं मुझसे नाराज हो गया। जाने से पहले घूमा मेरे दिल की गली, जाने से पहले घूमा मेरे दिल की गली। मेरी आत्मा से उसका सामना हो गया, मेरा मैं मुझसे नाराज हो गया। मेरे भीतर के घर में, मेरे भीतर के घर में बसे थे अभी तक, मेरे भीतर के घर में बसे थे अभी तक। बीमार सच उदास उम्मीद। बहुत शुक्रिया। मेरे भीतर के घर में बसे थे अभी तक, बीमार सच उदास उम्मीद। देख कर वह बेजार हो गया, मेरा मैं मुझसे नाराज हो गया। बात है। जाने कहाँ खो गया, मेरा मैं मुझसे नाराज हो गया। नाराज। शुक्रिया। दूसरी कविता है चांद चोरी हो गया। बात है। पुलिस को खबर कर दीजिए। वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा है थोड़ी लेट हुआ दलजीत मैम, अच्छा है थोड़ी लेट हुआ। हाँ जी, करवा चौथ पे नहीं हुआ। करवा चौथ पे चोरी हो जाता तो दिक्कत हो जाती है। चांद चोरी हो गया,
ख्वाबों की रात का। ये तो बहुत अच्छा। क्या बात। चांद आज पूर्णिमा है। चांद चोरी हो गया ख्वाबों की रात का, टूट कर बिखर गया वह तारा जज्बात का। हाँ, दिल आकाश मेरा, दिल आकाश मेरा कर लेता जज्ब, तानों में कही चुभती बात का। बहुत दिल उम्दा। आकाश मेरा कर लेता जज्ब, तानों में कही चुभती बात का। मैंने इस्तेमाल किया चांद के प्रकाश का, वाह, मैंने इस्तेमाल किया चांद के प्रकाश का। मुझे इंतजार था सूरज से मुलाकात का। वाह, वाह, बहुत वाह। उम्दा। बहुत अच्छे। क्या वाह, वाह। बात है। बहुत सुंदर। मुझे इंतजार था सूरज से मुलाकात का, चमकते ही चेहरा हकीकत के सूरज का। चांद चोरी हो गया ख्वाबों की रात का, क्या चांद चोरी हो गया ख्वाबों बहुत खूब, बहुत क्या खूब। बात है। बहुत सुंदर, खूबसूरत, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत। बढ़िया, बहुत डॉक्टर बढ़िया। दलजीत बहुत अच्छा। कौर जी बहुत ने शुक्रिया, बढ़िया। शुक्रिया। खूबसूरत रचना रखी इस मंच पर। इसके बाद हम चलेंगे करमवीर मित्तल जी के पास। करमवीर मित्तल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस मंच पर। तो क्या लेकर आए हैं आज आप? मैं आज लेके आया हूँ सवाल बस दो वक्त की रोटी का। वाह, सही है। क्या बात स्वागत है। सवाल बस दो वक्त की रोटी का, पाप और पुण्य का फर्क मिटा देती हैं ये रोटियां। सही है। पाप और पुण्य का फर्क मिटा देती हैं ये रोटियां। घर तो कोई गांव छोड़ने को मजबूर, वाह। कोई घर तो कोई गांव छोड़ने को मजबूर। इंसान को इंसान की गुलामी भी है मंजूर। क्या बात है। सवाल बस दो वक्त की रोटी का। अन्नदाता इतना अनाज उगाता है, अन्नदाता इतना अनाज उगाता है जितना चाहिए दो वक्त की रोटी के लिए। उससे ज्यादा सड़ता गोदामों में और फेंका जाता कूड़ेदान में। क्या बात है। वेरी सही। अन्नदाता इतना अनाज उगाता है जितना चाहिए दो वक्त की रोटी के लिए। उससे ज्यादा सड़ता गोदामों में और फेंका जाता में। गरीब भूखे पेट सोने को मजबूर, भूखे पेट सोने को मजबूर। सवाल बस दो वक्त की रोटी का। रोटी का। बहुत सुंदर। बहुत अच्छे। बहुत धन्यवाद सर। दो वक्त की रोटी का सवाल, दो वक्त की रोटी का सवाल है भी बहुत अहम। सवाल है भी बहुत अहम। फिर क्यों ना हो सियासत, क्यों ना हो सियासत दो वक्त की रोटी पर। क्या बात है। बहुत बढ़िया। उम्दा। सही है। धन्यवाद सर। सत्ता पाने की चाबी, सत्ता पाने की चाबी हैं ये रोटियां। वाह। सत्ताएं आई, सत्ताएं बदली, बस चुनावी वादों में उलझ कर रह गई दो वक्त की रोटी। क्या बात है सर। बहुत शानदार। बहुत अच्छे। बहुत उम्दा। शुक्रिया सर। न गरीबी हटी न गरीबी मिटी, न गरीबी हटी न गरीबी। गरीबों का हक बना पूंजीपतियों का निवाला। वाह। गरीबी का हक बना पूंजीपतियों का निवाला। सवाल आज भी मुंह बाए वहीं खड़ा है दो वक्त की रोटी। की रोटी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया सर। उम्मीदों की मंडी में, उम्मीदों की मंडी में बोली लगती रोज यहाँ। उम्मीदों की मंडी में बोली लगती रोज यहाँ। कभी महिलाओं की अस्मिता, कभी महिलाओं की अस्मिता, कभी बच्चों का बचपन, तो कभी कुछ पैसों के लिए जमीन, कभी कुछ पैसों के लिए जमीन। सभी का सौदा होता यहाँ, जिम्मेदार किसे ठहराऊं, बहुत उम्दा। या सत्ता को। सवाल बस दो वक्त की रोटी का। बहुत अच्छा। धन्यवाद सर। बड़ी बड़ी बात। वेरी नाइस। बहुत उम्दा। बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत। करमवीर दूसरी मित्तल कविता और सुनाऊं मैं जी, आपको? जी थोड़ा टाइम हो जी, तो? स्वागत है, स्वागत है जी सर। दूसरी कविता मेरी ही अतिथि के ऊपर है। कुछ अतिथि होते हैं बगैर बताए आ जाते हैं,
उनके ऊपर एक कविता लिखी है। जी जी जीवन की इस धक्का मुक्की में, जीवन की धक्का मुक्की में, गांव से दूर शहर में एक छोटे से मकान में सिसकती जिंदगी। गांव से दूर शहर में एक छोटे से मकान में सिसकती जिंदगी। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो के भव के विचार से इतने सवालों में उलझ जाती है जिंदगी। गांव में मेरे पिताजी का बड़ा मान था, में मेरे पिताजी का बड़ा मान था। अकेला मैं ही था, गांव से शहर में नौकरी करने आया। गांव से शहर में नौकरी करने आया था। गांव में जब भी कोई बीमार पड़ता या शहर में कोई काम होता, पिताजी उसे मेरे घर का पता बता देते। पिताजी उसे मेरे घर का पता बता देते। रहता आशंकित सदा, रहता आशंकित सदा, दरवाजे की घंटी बजते ही, दरवाजे की घंटी बजते ही न जाने किस अतिथि का आगमन होगा मेरे घर में। दरवाजे की घंटी बजते ही न जाने किस अतिथि का आगमन होगा मेरे घर में। अतिथि भगवान का रूप होता है, अतिथि भगवान का रूप होता है। यही संस्कार दिए थे बापूजी ने, यही संस्कार दिए थे बापूजी ने। अतिथि के आने की कोई तिथि नहीं होती, अतिथि के आने की कोई तिथि नहीं होती, और जाने की तिथि पूछने के संस्कार नहीं दिए बापू ने। जाने की तिथि पूछने के संस्कार नहीं, बस तिथि और अतिथि के बीच में इस मध्यम वर्ग, बस तिथि और अतिथि के बीच में पिसता यह मध्यम वर्ग अपनी जरूरतों को समेटता, अपनी जरूरतों को समेटता, और परिवार में सामंजस्य बना रहे। होती निजता बार बार, खंडित होती निजता बार बार, घर घर न रहा, अतिथि गृह बन गया। घर घर न रहा, अतिथि गृह बन गया। अतिथि भाव पर साधने को मजबूर। बहुत अच्छे। अतिथि तुम्हारा आतिथ्य करना है सौभाग्य मेरा। अतिथि तुम्हारा आतिथ्य करना है सौभाग्य मेरा, पर आने की तिथि बताना भी तो है कर्तव्य तुम्हारा। क्या बात है, बहुत उम्दा। शुक्रिया सर। पर आने की तिथि बताना तो है कर्तव्य तुम्हारा। सुख दुख तो जीवन में अतिथि है, सुख दुख तो जीवन में अतिथि है। कभी सुख आएगा कभी जाएगा जी, जो बिना आगाज दिए आते जाते रहते हैं। सुख दुख तो जीवन में अतिथि है, जो बिना आगाज दिए आते जाते रहते हैं। बस करो तुम इतना, बस करो तुम इतना, मेरी निजता भी बनी रहे, और दिल बार बार बोले अतिथि तुम फिर कब आओगे। क्या बात है सर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। उम्दा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो करमवीर मित्तल जी की इन खूबसूरत रचनाओं के बाद हम चलेंगे शिल्पा गुप्ता जी के पास। शिल्पा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद पुष्पाकर जी। सभी को नमस्कार। छोटी छोटी कविताएं हैं, 2-3 पढ़ना शुरू करती हूँ। पहली कविता का शीर्षक है जीवन खो गया। कविता कुछ इस प्रकार से है। एक एक सांस, एक एक सांस कराती है एहसास, हर सू है धुआं। एक एक सांस कराती है एहसास, हर सू है धुआं, जीना मुश्किल हुआ। आंख जल रही, जीना मुश्किल हुआ, आंख जल रही, जहर में पी गई, धुंध की पनाह में शहर सारा सो गया। धुंध की पनाह में शहर सारा सो गया, तरक्की की चाह में जीवन ही खो गया, जीवन ही खो गया। बहुत बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद।
दिल्ली का दर्द आपने बयां किया। कोशिश की है। ये सर थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है, तो आई रिक्वेस्ट, जिसके भी यहाँ से आ रहा है प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। यस। अगली कविता का शीर्षक है बंदर या मानव। कविता इस प्रकार से है। किताबों में लिखा है, किताबों में लिखा है बंदर हमारे पूर्वज हैं। किताबों में लिखा है बंदर हमारे पूर्वज हैं, मगर अनुभव ने सिखाया है, मगर अनुभव ने सिखाया है हम बंदर के पूरक हैं। मगर अनुभव ने सिखाया है हम बंदर के पूरक हैं। क्या बात है। टोपी वाले का किस्सा कहता है, टोपी वाले का किस्सा कहता है बंदर तो नकलची होता है, पर मानव क्यों चोरी करता है। टोपी वाले का किस्सा कहता है, टोपी वाले और बंदर की कहानी आप सभी ने सुनी होगी। टोपी वाले का किस्सा कहता है बंदर तो नकलची होता है, पर मानव क्यों चोरी करता है, क्यों दूजे की रीस करता है। कभी इसकी टोपी उसके सिर, कभी मौका देख गुलाटी भरता है। सभ्यता संस्कारों की कब्र पर, सभ्यता और संस्कारों की कब्र पर नित नए तमाशे करता है। क्या बात है। आत्मीयता को भूल चुका यह बंदर, आत्मीयता को भूल चुका यह बंदर, मानव होने का दम भरता है, मानव होने का दम भरता है। बहुत बढ़िया, व्यंग्यमयी रचना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया। और एक छोटी सी कविता और है। जी जी शिल्पा जी, कविता का शीर्षक है भटकता जीवन, भटकता बचपन। कविता इस प्रकार से है। गगन चूमती इमारतों की ओट में, गगन चूमती इमारतों की ओट में राष्ट्र, फिर से पढ़ती, सॉरी। गगन चूमती इमारतों की ओट में रोशनी बखेरती झालरों के खंभों तले, दावतों के शामियानों के झूठन सिरहाने, दावतों के शामियानों की झूठन सिरहाने, सरपट दौड़ती गाड़ियों के धुएं के पीछे, और ठिठुरती सर्दी की रात के आगोश में, और ठिठुरती सर्दी की रात के आगोश में, मासूम आंखों में कुछ सपने कई सवाल, मासूम आंखों में कुछ सपने कई सवाल लिए, भटकता है बचपन, भटकता है बचपन, दर्द भरी मुस्कान लिए, दर्द भरी मुस्कान लिए। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत शिल्पा गुप्ता जी ने अपनी खूबसूरत रचनाएं रखी। इसके बाद हम चलेंगे विजय कपूर जी के पास, चंडीगढ़। विजय कपूर जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। बहुत धन्यवाद। मैं शुरू करता हूँ। बीच बीच में आवाजें आई क्योंकि गुरुपूर्व की सेलिब्रेशन हो रही है, तो पटाखे तो यहाँ सारे शहर में बज रहे हैं जी। पहली कविता पेश है अंतहीन। कि मानवीय चेतना पर प्रतिक्रियावादी चेहरा जब होता है मुखर, नहीं उभरता है उसका कोई रागात्मक पक्ष। मानवीय चेतना पर प्रतिक्रियावादी चेहरा जब होता है मुखर, तो नहीं उभरता है उसका कोई रागात्मक पक्ष। जो है निहित उसी में भीतर बैठा त्रसित, जो है निहित उसी में भीतर बैठा त्रसित। क्या बात है। विवेकशीलता के सभी तर्कों से परे कि उसे कभी कोई आश्वासन नहीं मिला। विवेकशीलता के सभी तर्कों से परे कि उसे कभी कोई आश्वासन नहीं मिला। अंतर्द्वंद की पटकथा लिखता है कौन? अंतर्द्वंद की पटकथा लिखता है कौन? कौन उसमें फैलाता है अंतहीन मौन? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये दूसरी छोटी सी एक नदी सी बहती है। किसी को कुछ कृति के मूर्त रूप में अनुभूति और अभिव्यक्ति की होती है प्राण शक्ति। कृति के मूर्त रूप में अनुभूति और अभिव्यक्ति की होती है प्राण शक्ति की दृष्टिबिंबों का होता है छायाभास। दृष्टिबिंबों का होता है छायाभास और जिसकी अनुभूति तथा अनुभव में है कटाक्ष और रिसाव, और जिसकी अनुभूति
तथा अनुभव में है कटाव और रिसाव, वो बड़े उतार चढ़ाव सहती है। क्या बात है। वो बड़े उतार चढ़ाव सहती है, उसके भीतर उदासी की एक नदी सी बहती है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, उदासी की नदी सी नदी से बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। एक और छोटी सी कि किरण किरण उजाला, जी। वो जो तुम तेज करते हो ना धार बार बार, वो जो तुम तेज करते हो ना धार बार बार, उसी के तट पर जमा होने लगते हैं धुंधलाए से धब्बे। उसी के तट पर जमा होने लगते हैं धुंधलाए से धब्बे, जिन पर असली रंग अभी चढ़ा नहीं है, जिन पर असली रंग अभी चढ़ा नहीं है। तुम्हें नहीं लगता क्या कि तुम्हारी प्रवृत्ति के ठीक विपरीत कुछ घिस रहा है? तुम्हें नहीं लगता क्या कि तुम्हारी प्रवृत्ति के ठीक विपरीत कुछ घिस रहा है? तनिक सोचो, आज नहीं तो कल मिलेगा तुम्हें भी कोई मौका कि जला सको कोई द्वीप। तनिक सोचो, आज नहीं तो कल मिलेगा तुम्हें भी कोई मौका कि जला सको कोई द्वीप। तो क्यों नहीं तुम भीतर के अंधेरे में किरण किरण उजाला भरते हो? तो क्यों नहीं तुम भीतर के अंधेरे में किरण किरण उजाला भरते हो? अंत में ये है, इसका शीर्षक है संदिग्ध है जी। बंद हैं अरसे से चिटकनियां, रोजमर्रा की खबरें और उन संग लिपटा झूठापन। बंद हैं अरसे से चिटकनियां, रोजमर्रा की खबरें और उन संग लिपटा झूठापन, जिसके तमाम शापित रंग कभी नहीं उभरे, जिसके तमाम शापित रंग कभी नहीं उभरे। है काला उसका कालखंड, है काला उसका कालखंड, जिसमें उसकी विनम्र प्रार्थनाओं का नहीं है कोई समावेश। है काला उसका कालखंड, जिसमें उसकी विनम्र प्रार्थनाओं का नहीं है कोई समावेश। है तो केवल माया दर्पण से उभरती सूखे में कोई मूरत, है तो केवल माया दर्पण से उभरती सूखे में कोई मूरत। संदिग्ध है जिसका होना, संदिग्ध है जिसका होना। क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत। ये बहुत कपूर जी की इन खूबसूरत रचनाओं के बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं निर्लेप होरा जी। निर्लेप होरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर इसमें। धन्यवाद। आज मैं आपको अपनी लिखी गजल सुनाऊंगी। जी जी स्वागत। जख्म अपने भुलाकर हंसते हैं हम, यूं ही दिल के दाग छुपाते हैं हम। भुलाकर हंसते हैं हम, यूं ही दिल के दाग छुपाते हैं हम। बेवफाइयों की उनका जिक्र क्यों करे, बेवफाइयों की उनका जिक्र क्यों करे। वफा अपने गले से लगाते हैं हम, क्या बात है। अपने गले से लगाते हैं हम, यूं ही दिल के दाग पाते हैं हम। जिंदगी के घने अंधेरों को, जिंदगी के घने अंधेरों को के दिए से भगाते हैं हम, अश्कों के दिए से भगाते हैं हम। नहीं दिल के दाग छुपाते हैं हम, क्या बात है। भुलाकर हंसते हैं हम, यूं ही दिल के दाग छुपाते हैं हम। होठों को हमने सी जो लिया, होठों को हमने सी जो लिया, खुद ही से गुफ्तगू करते हैं हम। बहुत अच्छे।
गुफ्तगू करते हैं हम, यूं ही दिल के दाग छुपाते हैं हम। बेमुरव्वत जमाने से क्यों करें शिकवा, बेमुरव्वत जमाने से क्यों करें शिकवा। अपनों के गम उठाते हैं हम, जब अपनों के गम उठाते हैं हम, यूं ही दिल के दाग छुपाते हैं हम। जख्म अपने भुलाकर हंसते हैं हम। सीने में सुलगती हुई इस आग को, सीने में सुलगती हुई इस आग को, अपने अश्कों से बुझाते हैं हम, अपने अश्कों से बुझाते हैं हम। यूं ही दिल के दाग छुपाते हैं हम। स्याह रात के राही जो ठहरे, स्याह रात के राही जो ठहरे, जुगनुओं को साथी बनाते हैं हम, जुगनुओं को बहुत अच्छा, बनाते बहुत अच्छा, हैं बहुत हम। अच्छा। यूं ही दिल के दाग छुपाते हैं हम। क्या बात हालात है। ने हमको इस कदर मारा, हालात ने हमको इस कदर मारा, जख्म अपने खुद सहलाते हैं हम। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। छुपाते हैं हम, यूं ही दिल के दाग छुपाते हैं हम। मंजिलों पे चिराग जले न जले, मंजिलों पे चिराग जले न जले, कदमों के निशान बनाते हैं हम, कदमों के निशान बनाते हैं हम। दिल की दाग छुपाते हैं हम, जख्म अपने भुलाकर हंसते हैं हम। कभी तो होंगे खुदा के रूबरू, कभी तो होंगे खुदा के रूबरू, दिल अपने को यूं समझाते हैं हम। क्या बात है, बहुत यूं समझाते हैं हम, यूं ही दिल के दाग छुपाते हैं हम, जख्म अपने भुलाकर हंसते हैं हम। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत। बात ये होती है कि जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव इंसान देखता है, ऐसे ऐसे दुखों का सामना करता है, और इतना हद तक कचोट जाती हैं वो चीजें, वो घटनाएं, तो वो कविता बनके या गजल बनके। बहुत बढ़िया। और मैम जो वो था ना लास्ट वाला, यूं ही दिल के दाग, वो तो गजब था आपकी आवाज में। थैंक यू। एक्चुअली आई एम अ सिंगर, यू नो। नहीं, पता चल रहा था जी, पता चल रहा था। कभी मौका मिलेगा तो गाना भी चलाऊंगी आपको। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहेंगे आपसे गीत सुनना कोई, और इस तरह एक कार्यक्रम हो तो उसमें आपको गीत गाने का जो हम, हाँ जी बिल्कुल, मौका कभी लोग इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम। तो बिल्कुल, धन्यवाद जी। तो निर्लेप होरा जी की इस खूबसूरत गजल के बाद अब हम चलना चाहेंगे साहिल सिंह के पास। लेकिन साहिल सिंह जी, आपके पास आने से पहले मैं चाहूंगा, हमारे साथ एक कवि जो हैं वो जुड़ नहीं पाए हैं इस बार फिर, बीएल गुप्ता जी। तो मैं बीएल गुप्ता जी ने एक कविता भेजी है, महंगाई के ऊपर कुछ उन्होंने लिखा है जी। तो मैं, अगर आपकी इजाजत हो सभी की, तो मैं वो गजल अपनी कविता जो है आपके। बिल्कुल सर, बिल्कुल, स्वागत है। तो कविता इस तरह है।
उनका एक अनुभव रहा है, कहीं वो गए होंगे किसी शादी ब्याह में, जैसे लोग जाते हैं तो वहाँ की जो आओ भगत है वो किस तरह से व्यंजन, तरह तरह के नाना प्रकार के व्यंजनों से, और फिर उस तरह वो उसको कंपेयर करते हैं कि हमारे देश में और ऐसे भी लोग हैं जो एक वक्त का जो खाना भी भाई बड़ी मुश्किल से उनको नसीब होता है। जी, उन्होंने कंपैरिजन किया है। आए घर मेहमान जब बनता मटर पनीर, छोले चावल साथ में मेवा वाली खीर। क्या बात है। मेवा वाली खीर कचौरी पूरी बनती, चाहे करो उधार शान में मैडम तंती। खाए खिल खुश रहे मन में है तूफान, अब की आए कभी न जाए फिर ये मेहमान। अब की जाएं कभी न आए फिर ये मेहमान। बहुत अच्छा। के महंगाई के दौर में बनी सोच विपरीत, पहले घर की सोच थी मेहमानों से प्रीत शाम होती थी अपनी, समय बहुत था पास खर्च भी थी एक अठन्नी। कोई दिखावा नहीं जो चाहे ब्याह सगाई, कोई दिखावा नहीं हो चाहे ब्याह सगाई, आज समय भी नहीं मार बैठी महंगाई। जब भी शादी ब्याह का मिले निमंत्रण पत्र, देख भव्य पंडाल को यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई देता ऐसा, यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई देता है ऐसा, रोते थे महंगाई कहां से आया पैसा। सबके सब हैं एक से भरते रहते आह, सबके सब हैं एक से भरते रहते आह, करें दिखावा शान का जब भी शादी ब्याह। व्यंजन कितने बन रहे नहीं कोई है थाह, कोई कितना खाएगा बिगड़ा मिले अथाह। बिगड़ा मिले अथाह न दिल में सोचे कोई, भूख से कितने मरे देश में मानवता रोई। क्यों करते बर्बाद अन्न जल और अपना धन, क्यों झूठे दिखलावे को बनवाए इतने व्यंजन। ये कविता BL जी की तरफ से महंगाई के ऊपर उन्होंने ये कविता लिखी है। और इसके बाद हम चलते हैं साहिल सिंह जी पर। साहिल सिंह जी, आपका आपकी आवाज ने उसे और अच्छा बना दिया। अरे आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल शानदार, बहुत अच्छा रहा पुष्पाकर जी इनका। साहिल, स्वागत है आपका। नमस्कार निशाना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी जनों को नमस्कार करता हूँ। बहुत अच्छी शायरी और कविता सुन चुके हैं और सब बड़े लोगों ने कविता सुनाई। अब उनके साथ मंच शेयर करना वैसे ही बहुत प्राउड की बात है, और उनके बाद कविता पढ़ना तो वैसे ही एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और वो मुश्किल काम पुष्पाकर जी ने मुझे करा दिया। मुझे लग रहा था पहले मौका मिल जाएगा, बगैर किसी प्रेशर के कविता पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इतने सारे बड़े कवियों के बाद में कविता पढ़ना अपने आप में प्रेशर रहता है। खैर, गजलों में बात करता हूँ। बहुत अच्छा रहता है साहिल, सबसे बड़ी बात है एक आशीर्वाद मिलता है। जी जी जी, अब बुलंदी इसी तरह मिलती है। जी जी, उपस्थित मंच का मन चाहता हूँ, जिस तरीके की बात करता हूँ उसी तरीके की बात करूंगा। तो मतलब कुछ यूं कहा है, खुद ही खुद में इतने मदहोश मत रहो, खुद ही खुद में इतने मदहोश मत रहो, मेरे सवाल पर यूं खामोश मत रहो। खुद ही खुद में इतने मदहोश मत रहो, मेरे सवाल पर यूं खामोश मत रहो। शेर देखें, जिस तरीके से पिछली बार खाना बदोश की बात की थी शिल्पा जी ने, तो उसी की से तहरीक हासिल करते हुए मेरा ये शेर, मेरी जिंदगी तुम्हारे ही नूर से रोशन है, मेरी जिंदगी तुम्हारे ही नूर से रोशन है, इसमें मानिंदे खाना बदोश मत रहो। मेरी जिंदगी तुम्हारे ही नूर से रोशन है, इसमें मानिंदे खाना बदोश मत रहो। ये खास शेर, जो तुम्हें चाहता है कोई, ये जिंदगी का एहसान है, जो तुम्हें चाहता है कोई, ये जिंदगी का एहसान है, उसे भूलकर यूं ही एहसान फरामोश मत रहो। बहुत अच्छे, क्या बात, जो तुम्हें, बहुत बहुत शुक्रिया। जो तुम्हें चाहता है कोई, ये जिंदगी का एहसान है, उसे भूलकर यूं ही
एहसान फरामोश मत रहो। और ये शेर देखें, बचपन में आप सभी ने कहानी सुनी होगी, उसी कहानी की तहरीक से ये शेर। रफ्तार चाहे धीमी हो, रफ्तार चाहे धीमी हो, पर जिंदगी चलती रहनी चाहिए। रफ्तार चाहे धीमी हो, पर जिंदगी चलती रहनी चाहिए। बीच सफर में थमने वाला बदनाम खरगोश मत रहो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। रफ्तार चाहे धीमी हो, पर जिंदगी चलती रहनी चाहिए। बीच सफर में थमने वाला बदनाम खरगोश मत रहो। और ये मक्ते का शेर, एक शायर की क्या जिम्मेदारी है और किस तरीके से उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। शेर देखें, लफ्ज वो कहो जिसके मायने समझ सको। लफ्ज वो कहो जिसके मायने समझ सको। तमाम उम्र साहिल लफ्ज परोश मत रहो। बहुत अच्छे, लफ्ज वो कहो जिसके मायने समझ सको। तमाम उम्र साहिल लफ्ज परोश मत रहो। खुद ही खुद में इतने मदहोश मत रहो। मेरे सवाल पर यूं खामोश मत रहो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। और एक गजल और पुष्पाकर जी, अगर वक्त है। जी स्वागत है जी। मतला कुछ यूं कहा है, बहुत देर तक इंतजार किया। ये आप बीती गजल है। गजल शुरू करने से पहले आप लोगों को ये बताना जरूरी है। आप बीती गजल है तो सुने। बहुत देर तक इंतजार किया, तब जाकर इजहार किया। बहुत देर तक इंतजार किया, तब जाकर इजहार किया। शेर देखें, लफ्ज ज़बां पर ही ना आते थे, लफ्ज ज़बां पर ही ना आते थे, तब खत का मजमून तैयार किया। लफ्ज ज़बां पर ही ना आते थे, फिर खत का मजमून तैयार किया। और ये खास शेर, जैसा कि दस्तूर चलता आया है, जैसा कि दस्तूर चलता आया है, फिर आशिक ने इसरार किया। इसरार रिक्वेस्ट। जैसा कि दस्तूर चलता आया है, फिर आशिक ने इसरार किया। झरोखे से झांकती उस नजर का, झरोखे से झांकती उस नजर का, मैंने नजर भर कर दीदार किया। झरोखे से झांकती उस नजर का, मैंने नजर भर कर दीदार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे। अश्क ढुलक आए गालों पर उसके, अश्क ढुलक आए गालों पर उसके, जिस वक्त उसने इनकार किया। अश्क ढुलक आए गालों पर उसके, जिस वक्त उसने इनकार किया। बहुत बहुत शुक्रिया। हाला को ही हाले दिल सुनाता है, मेरा पसंदीदा शेर इस गजल का। हाला को ही अब हाले दिल सुनाता है। बहुत डिस्टरबेंस आ रही है सर, अगर आप ये म्यूट कर लें। जी, दोबारा मैं अपने शेर पे आऊंगा। हाला को ही हाले दिल सुनाता है अब, जिसने वो फैसला स्वीकार किया। हाला को ही हाले दिल सुनाता है अब, जिसने वो फैसला स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। शिकायत किससे करूं, पशोपेश में हूं। शिकायत किससे करूं, पशोपेश में हूं। एक ने तोड़ा दिल, दूजी ने बीमार किया। अरे वाह, क्या बात, क्या बात है। बहुत अच्छा है बेटा, चोट खाए लगते हो जी। मुझे लगता है काफी चोट खाए लगते हो तुम बेटा। जी जी बिल्कुल सही है ना जी। कहते ना लिया मैंने आपको जी। वो मैंने कभी कहा था कि इस प्यार ने किसी को सूरमा, इस प्यार ने किसी को सूरमा, किसी को कायर बना दिया। इस प्यार ने किसी को सूरमा तो किसी को कायर बना दिया। प्यार में टूटे दिल ने मुझे शायर बना दिया। वाह वाह वाह, तो निर्लेप जी ने बिल्कुल ठीक पकड़ा है। तो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान। जी। तो समझ आ गई मुझे आपके, मैं समझ गई थी कि पीछे जो है क्या असली बात। जी जी जी। शिल्पा जी मुस्कुरा रही हैं। राजदार हैं आपकी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ सारे राज ना खोले तो अच्छी बात है। मैं तो चुप बैठी। चुप में बहुत कुछ छुपा है। समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है। जी। तो मैं अपनी गजल मुकम्मल करूंगा जी। तो हाला को ही हाले दिल सुनाता है, हाला को ही हाले दिल सुनाता है, जिसने वो फैसला स्वीकार किया। शिकायत किससे करूं, पशोपेश में हूं।
शिकायत किससे करूं, पशुपेश में हूं। एक ने तोड़ा दिल, दूजी ने बीमार किया। एक ने तोड़ा दिल, दूजी ने बीमार किया। मुतासिर था मैं जिसकी शख्सियत से, मुतासिर था मैं जिसकी शख्सियत से। मैं शायर क्यों बना, उसकी नुमाइंदगी करता हुआ शेर। मुतासिर था मैं जिसकी शख्सियत से, उसी की इनायत से कलमकार बना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। मुतासिर था जिसकी शख्सियत से मैं, उसी की इनायत में कलमकार किया। और ये मक्ते का शेर, ये बस तेरा ही हाल नहीं साहिल, ये बस तेरा ही हाल नहीं साहिल, रोया है हर शख्स। ये बस तेरा ही हाल नहीं साहिल, रोया है वो हर शख्स जिसने प्यार किया। क्या कहने, हाल नहीं साहिल, अनुभव बहुत शानदार है आपका। रोया है हर वो शख्स जिसने प्यार किया, बहुत देर तक इंतजार किया, तब जाकर इजहार किया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। दिल की बात कह गए साहिल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत जी धन्यवाद। निर्लेप जी कुछ कह रही हैं, अपने दिल का दर्द बता गए। जी तो साहिल सिंह की खूबसूरत रचना के बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं विकास यादव जी, सबसे युवा कवि जो हैं इस मंच पर आज। तो विकास यादव जी, आपका स्वागत है एक बार फिर इस मंच पर। क्या लेकर आए? जी सर प्रणाम। पुष्पाकर सर आपको भी प्रणाम, और निशाना जी को भी मेरा प्रणाम, और सभी आप मेरे गुरुदेव की समान हैं आप लोग। और मैं बहुत दिनों के बाद जुड़ा हूं, और सच में आज जुड़कर मुझे ये लगा कि मैंने बहुत अच्छा किया जुड़कर। बहुत आनंदित हो गया मैं सुनकर साहिल जी की रचनाएं और तमाम लोगों की, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सब लोग हमसे बड़े हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरा हौसला बढ़ाएं कि ताकि मैं बढ़िया से पढ़ सकूं। बिल्कुल स्वागत जी, आता हो। तो जी, और मैं भी गजल का शौकीन हूं, तो अपनी गजलें शुरू करता हूं कि अब तेरी मर्जी है कैद करना या बरी करना। वाह। अब तेरी मर्जी है कैद करना या बरी करना, भला तेरे ऊपर क्या जादूगरी करना। क्या बात है, भला जी, धन्यवाद धन्यवाद। भला तेरे ऊपर क्या जादूगरी करना। और ये शेर सुनिएगा मेरा कि हमारे पाँव के छालों पे किसी की नजर नहीं, हमारे पाँव के छालों पे किसी की नजर नहीं, चाहते सब हैं हमारी बराबरी करना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पाँव के छालों पे चाहते सब हैं हमारी बराबरी करना। और जो मैंने सीखा है कि एक को गले लगाओगे तो दूसरा रूठ जाएगा, एक को गले लगाओगे तो दूसरा रूठ जाएगा, बहुत मुश्किल है दुनिया में सबसे वफादारी करना। बहुत जी जी धन्यवाद। बहुत मुश्किल है दुनिया में सबसे वफादारी करना। और एक शेर ये है कि जानबूझकर दंभ पाला जा रहा है, जानबूझकर दंभ पाला जा रहा है, हर तरफ झूठ बोला जा रहा है। बहुत उम्दा। जी धन्यवाद। हर तरफ झूठ बोला जा रहा है। और ये शेर सुनिएगा मेरा कि वो कांटा जहन में धंसा हुआ है, वो कांटा जहन में धंसा हुआ है, जो पांव से निकाला जा रहा है। अरे वाह, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद सर। आप लोग अगर ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ाते रहें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि कितना अच्छा मुझे लग रहा है यहाँ पे जुड़ के। इससे पहले मैं थोड़ा बड़ा नर्वस टाइप था, लेकिन मैं जुड़कर बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया गजल, बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जैसे कि साहिल जी का भी अनुभव रहा, तो एक मैं शेर सुनाता हूँ। ऐसे मैंने कभी इश्क के चक्कर में तो नहीं रहा, लेकिन जो भी मैंने सीखा है वो दोस्ती से ही सीखा है। बिल्कुल सही बात है। जो होता है वो यही कहता है, मैं इसके चक्कर में नहीं लगता। हाँ, अगर नहीं लगे हो तो लगना भी नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें लग के शायरी के अलावा कुछ नहीं रहता। जी बिल्कुल। टूटा हुआ जो दिल है ना, वही शायर बनाता है। जी सर, बिल्कुल। जी विकास यादव। मजाल हो कि उसके सिवा हमने कुछ उठा लिया। वाह।
मजाल हो कि उसके सिवा हमने कुछ उठा लिया, उसको तो जो मिला सबको उठा लिया। उसको तो जो मिला सबको उठा लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्धिजीवी लोगों के बीच पढ़ने का सबसे फायदा ये होता है कि उनको हर लाइन समझ में आ जाती है और दाद सही समय पर मिल जाती है। कि उसको तो जो मिला सबको उठा लिया, और हाँ ये है कि दे दी थी उसे रियायतें बहुत। हाँ ये है कि दे दी थी उसे रियायतें बहुत, क्या हुआ जो उसने इसका फायदा उठा लिया। क्या हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक शेर जो मैं आप लोगों के बीच सुना रहा हूँ कि बात जब चली मेरे खिलाफ खड़े होने की, क्या हुआ जो इसने उसका फायदा उठा लिया। और बात जब चली मेरे खिलाफ खड़े होने की, मकबरे में सोया हुआ भी अपना सर उठा लिया। मकबरे में सोया हुआ भी अपना सर उठा लिया। और एक अनुभव और कि रंग होते रंगों भरे नजारे होते, रंग होते रंगों भरे नजारे होते, शाम रंगीन होती दिन भी बहुत प्यारे होते। शाम रंगीन होती दिन भी बहुत प्यारे होते। हाँ ये सच है कि कोई किसी का नहीं होता है। सुनिएगा, हाँ ये सच है कि कोई किसी का नहीं होता है, ये झूठ होता तो तुम हमारे होते। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक शेर मैं सुना रहा हूँ और आप लोग बिल्कुल मुझ पर शक नहीं करेंगे। कर भी नहीं रहे हैं, हम यकीन कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल सही। इसीलिए तो आप लोगों के बीच जुड़कर मैं सबसे छोटा होने का फायदा उठा रहा हूँ, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। बहुत शानदार। अपने आंसुओं से जख्म को धोता ही रहता है। वाह। अपने आंसुओं से जख्म को धोता ही रहता है, नींद आती नहीं है रात भर जगा ही रहता है। नींद आती नहीं है रात भर जगा ही रहता है। सुना था, सुनिएगा जी, सुना था अच्छी है मोहब्बत, मगर देखता ये हूँ जिसको हो जाती है उम्र भर रोता ही रहता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद आप सबका। तो वो दोनों तरह से रोता है, ये बात सही है, इसका मतलब अनुभवी हो आप। नहीं अगर मोहब्बत रोता है बेचारा, नहीं मिलता तो भी रोता है। नहीं, मोहब्बत मुकम्मल हो जाती है तो वैसे रोता है, अगर मोहब्बत मुकम्मल होकर शादी हो गई तो फिर वैसे ही पूरी तो भी जिंदगी रोता है। क्या बात है, बहुत साहिल को बहुत अनुभव है भाई। सही कह रहे हैं आप। और अब तक साहिल जी सबसे युवा कवि थे, तो उनका पद मैं लिया हूँ तो थोड़ा सा असर तो रहेगा ही। विकास जी आपको फायदा ही होगा, देखिए साहिल की दूसरी किताब आने वाली है और आप इनके पदचिन्हों पे चलेंगे तो आपकी भी बस किताब आने ही वाली है। आने वाली है, सही बात है। जी जी बहुत बढ़िया। आप लोगों के बीच में अपनी रचनाएं सुना रहा हूँ और आप लोगों को लग रहा होगा और आप लोगों की दुआओं की ही जरूरत है कि सुना था अच्छी है मोहब्बत, मगर देखता ये हूँ जिसको हो जाती है उम्र भर रोता ही रहता है। और एक चीज मैं जो चाहता हूँ कि अगर किसी से दोस्ती हो या प्यार हो, उसके प्रति पूर्ण समर्पण ही एक है, उसके सिवा मैं कुछ नहीं चाहता। लेकिन वैसा हो नहीं पाता है, जिसके विपरीत मैंने देखा तो ये शेर लिखा कि जिसको हो जाती है उम्र भर रोता ही रहता है, कोई नहीं है यहाँ जो किसी एक ही से इश्क करे। कोई नहीं है यहाँ जो किसी एक ही से इश्क करे, जिसे एक बार हो जाए तो फिर होता ही रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको हो जाती है उम्र भर रोता ही रहता है, और कोई नहीं है यहाँ जो किसी एक ही से इश्क करे,
जिसे एक बार हो जाए फिर होता ही रहता है, और समय भी समय की सीमा है। और मैं ये आखिरी शेर आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ, और उसी हौसले के साथ मुझे आप लोग विदा करिएगा कि तुमको मेरे हर बात पे शक था, मैं भला क्या करता। तुमको मेरे हर बात पे शक था, मैं भला क्या करता। तेरे साथ रहने का कितना हौसला करता। तेरे बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे साथ रहने का कितना हौसला करता। और यह आखिरी 2 लाइन के जरूरत से ज्यादा जब दे दिया तरजीह उसे, जरूरत से ज्यादा जब दे दिया तरजीह उसे, वो मेरा बुरा ना करता तो और क्या करता। अरे वाह, बहुत बढ़िया, लोगों की दुआओं का आभारी हूं। और बहुत खूब भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत यादव हमारे सबसे युवा कवि इस मंच पर बहुत खूबसूरत रचनाएं आपने रखी हैं, और आप इन खूबसूरत रचनाओं के बाद हम इस कार्यक्रम के समापन की ओर चलते हैं। तो राजीव निशाना जी। पुष्पाकर जी, वाकई बहुत खूब शानदार, और सबसे बड़ी बात है कि आज अपने दिल की सभी ने सुनाई, इसलिए हमने आज जो मन की बात है बहुत अच्छी आज लग रही। और सबसे बड़ी बात है कि हम अब निरंतर पहले की तरह आपस में एक दूसरे संपर्क में लगे रहते हैं और अपने मन की भावनाओं को सामने व्यक्त करते हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार आप अंत में सभी का धन्यवाद करें, उसके बाद आज के कार्यक्रम का समापन। जी राजीव जी, तो हमारे साथ जितने भी कविगण इस मंच पर जुड़े, विजय कपूर जी चंडीगढ़ से, करमवीर मित्तल जी दिल्ली से, सलमा सुल्ताना जी दिल्ली से, निर्लेप होरा जी, विकास यादव जो हमारे सबसे युवा कवि इस मंच पर रहे आज के दिन, शिल्पा गुप्ता जी, साहिल सिंह जी और डॉक्टर दलजीत कौर जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम के समापन के बाद हम एक उम्मीद और करते हैं कि हम फिर इसी जोशो खरोश के साथ अगले सप्ताह अगले शुक्रवार को फिर मिलते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद पुष्पाकर जी, आपका भी, और साथी सभी सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले सप्ताह फिर ठीक है मुलाकात करते हैं। नमस्कार। सर नमस्कार।